तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स सीबीएसई मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा चैप्टर इसी पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें हम एलसीएम, एचसीएफ और प्राइम, कॉम्पोजिट, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स आप जानते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? Those numbers that have their prime factors only one and number itself. So यानी वन होगा और नंबर itself होगा, जो भी नंबर है उसका वही दो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो उसको यानी केवल दो ही उसमें फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें केवल दो फैक्टर्स होते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अगर हम देखें प्राइम नंबर्स की बात करें तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 2, 5, 7, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इसमें केवल दो ही फैक्टर्स है। एक फैक्टर हमारा वन होगा, एक नंबर इट सेल्फ होगा। यहाँ भी एक वन होगा, एक नंबर इट सेल्फ होगा। यहाँ भी एक वन होगा और एक नंबर इट सेल्फ होगा। तो दो से ज़्यादा फैक्टर प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते, ये कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब हम जरा देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, यानी नंबर इटसेल्फ और वन तो रहेगा ही रहेगा, वो तो हर एक का फैक्टर होता है। हर एक नंबर के लिए वन और नंबर इटसेल्फ होता ही होता है। उससे हटके भी, उससे अलग भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, यानी मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर्स में, कॉम्पोजिट नंबर्स इसके अंदर हम जानते हैं जैसे लाइक 4, 6, 10, ठीक है। इसी तरह से 8 या 12, कुछ भी हो सकता है, 12, है ना। तो ये सारे कॉम्पोजिट नंबर हैं क्योंकि इसके एक दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। आप देख लीजिए 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2 एंड 4, 3 फैक्टर्स हैं, है ना। फैक्टर्स वो होते हैं जिससे ये नंबर डिविजिबल है, यानी 1 से भी 4 डिविजिबल है। 1 की टेबल में भी 4 आ रहा है, 2 में भी आ रहा है और 4 में भी आ रहा है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 4। इसी तरह से हर एक यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, हर एक के आपको मोर देन 2 फैक्टर्स मिलेंगे। सो दीज नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। ये डेफिनेशन है। द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। अब हम आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो हमारा टॉपिक है, इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है? तो हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन ये है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन of a composite number are unique, are unique, numbers are unique। तो जितने भी composite numbers होते हैं उन सब के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी आप कॉम्पोजिट नंबर, एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमने 4 का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये जो इसके फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे? 1, 2 एंड 4। इससे हट के तो कोई और फैक्टर हो नहीं सकता। वो कहीं भी आप कैलकुलेट करें, इंडिया में बैठ के करें, अमेरिका में करें, कहीं भी दुनिया के कोने में करेंगे, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हमेशा यूनिक होंगे। ये इससे हट के कुछ नहीं होंगे। अगर मैं 6 की बात करूं तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। तो 1 और नंबर इटसेल्फ तो हर एक में रहेगा, जैसे 4, 1 और 4 है, बट इसके अलावा भी है। 6 में 1 और 6 भी है, इसके अलावा भी है। तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं, यहाँ 3 फैक्टर्स हैं। तो ये सारे तो ये कहा जा रहा है कि
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर्स आर यूनिक, यानी ये यूनिक होते हैं। 6 के लिए यही 4 केवल प्राइम फैक्टर्स होंगे, इससे हटके कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। तो ये यूनिक होने का मतलब ये हुआ।